जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज एक नए सत्संग के साथ मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। लेकिन अभी से 1 घंटे पहले जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मैं रो रही थी। रो इसलिए नहीं रही थी क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी, रो मैं इसलिए रही थी कि गुरु जी किस हद तक अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं सुनोगे तो उस परम पिता परमेश्वर के प्यार को ना कभी समझ पाओगे, ना कभी जान पाओगे कि किस हद तक हमारे गुरुपा, जिन्हें हम अपना पिता, अपनी माँ, अपने सभी रिश्तों में सबसे पहले मानते हैं और सब रिश्तों में हमें गुरु जी दिखते हैं। तो सत्संग बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी संगत जी, अगर ये सत्संग आप लोगों तक पहुँचता है और आप सुनते हो, देखो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास सिर्फ गुरु जी के सत्संग हैं। तो प्लीज़ मुझसे उपाय की कोशिश नहीं करें व्हाट्सएप पे कि कोई आंटी उपाय, शॉर्टकट परमात्मा को पाने का कोई नहीं होता। परमात्मा को सिर्फ पाने का एक ही तरीका है कि आप इस दिल से, मन से परमात्मा को पुकारो और याद करो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो जब हमारा विश्वास टूटने लगता है ना संगत जी, तो जो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ऐसे सत्संग हमारे लिए कहते ना वो बूटी बनकर आते हैं, जो हमारे कानों के जरिए हमारे मन से उतरकर हमारे मन में प्रकाश करते हैं गुरु के प्यार का। ये महिमा कृपा सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की है, और इनको सुन सुनकर ही हम गुरु जी से कनेक्ट भी होते हैं और हमारे कल्याण भी होते हैं। तो प्लीज़ उपायों के पीछे कम भागो। गुरु जी ने कोई उपाय नहीं बताया, गुरु जी ने संगत के द्वारा सत्संग सुना सुना के लोगों का कल्याण किया है। तो कभी भी आपके मन में ये आता है ना कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय मतलब आप मैटेरियल चीज़ें करके आप सोचियो कि हम परमात्मा को पा जाएं। जिसने रब को पा लिया, मेरे ख्याल से उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और परमात्मा कैसे हमारे समक्ष आके खड़े होते हैं, आज मैं सत्संग में आप लोगों को बताने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ। संगत जी अगर रो ना पड़ो ना तो कहना, क्योंकि गुरु जी की महिमा वाकई ही अपरंपार है। एक आंटी कहते ना, हम सभी बेटियाँ अपने मायका जब हम छोड़ के आते हैं ना संगत जी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेके आते हैं ससुराल में। और वो जिम्मेदारी ऐसी हैं कि अगर हमें ससुराल में प्यार नहीं मिला, हमें वो मान सम्मान नहीं मिला, तो शायद हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने मायके से भी ठुकरा दिए जाते हैं कि यहाँ नहीं तो तुम्हारी इज्जत यहाँ भी नहीं। 100 में से 10 मायके ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को शादी के बाद भी अपना लेते हैं, लेकिन एक ये मायका है जो हमेशा से आपके लिए खुला हुआ है। परमात्मा को सिर्फ याद करो, आपके समक्ष आके खड़े हो जाते हैं। संगत जी ये सत्संग 16 जून के 2016 को 16 जून का है, जब आंटी की ज़िंदगी में गुरु जी आए, और किस तरीके से आए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आंटी जो एक प्राइमरी टीचर थी, प्राइमरी टीचर होते हुए उन्होंने इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, एक अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में पाई कि पहली बार उनको स्कूल की तरफ से पुरस्कार मिला बेस्ट टीचर का। हस्बैंड को बात हजम नहीं हुई, क्योंकि आंटी पढ़ी हुई नहीं थी, अंकल काफ़ी पढ़े हुए थे, और अंकल को कभी ऑफिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिला था। फिर आंटी ने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और आंटी को एक स्पेशल अवार्ड फिर मिला अपने काम को लेकर। अंकल को जेलस फील हुई। अब समय ऐसा था कि अंकल का एक्सीडेंट हुआ। अंकल का एक हिप कहते हैं ना जॉइंट कोलैप्स जो होता है वो हुआ, और उसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो गया, और पैर एक समय पे उनका बिल्कुल कहते हैं ना राइट लेग उनकी पूरी डेड हो गई समय के अनुसार। ये इस चीज़ को होने में 4 से 5 महीने लगे। एक समय ऐसा जब अंकल ने आंटी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आंटी जो घर से निकल पड़ी थी अपने मायके के लिए, क्योंकि पति जिसे हजम ही नहीं हो रहा कि उसकी वाइफ लाइफ में कुछ कर जाए, उनसे बेहतर एक
ऐसी हीन भावना कि मैं तो वैसे ही किसी लायक नहीं रहा हूँ और ये अपने अच्छे से अच्छा कर रही है, वो बात डाइजेस्ट करनी मेरे ख्याल से सब पुरुषों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो माइंड नहीं करिएगा, बहुत सारे अंकल लोग आज सत्संग सुनने वाले हैं। संगत जी, आंटी जब निकली तो पैदल निकली थी। एक गाड़ी जो उन्होंने की कैब, रात का अंधेरा था और उन अंकल ने एक सुनसान जगह जब उन गाड़ी को ले जाना चाहा तो आंटी चलती हुई गाड़ी में से कूद गई। जब गाड़ी में से कूदी तो एक जगह वो आके रुकी, वहाँ उनको पुलिस वाले दिखे। पुलिस वालों को आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे फ़ोन कर दो, उनको बुला दो। आंटी की माँ और आंटी के भाई को फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। आंटी किसी तरह घर पहुंची। जब घर पहुंची तो अगले दिन आंटी को वापस ससुराल लेके आया गया कि आप जैसे इसे रखना चाहते हो आप वैसे रखो और ये वैसे रहेगी, हम तो नहीं रखेंगे। आंटी अंकल के घर जब आई तो मायके वाले छोड़ के चले गए। अब अंकल के द्वारा जो शर्त रखी गई वो ये थी कि तू कुछ भी कर लेकिन ये जॉब नहीं करेगी। आंटी जो हार चुकी थी, मायके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, ससुर जो एक बहुत बड़े अफसर रिटायर्ड हैं, देवर जो बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, अच्छे बड़े घर में आंटी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, पति जो एक इस कगार पे हैं कि वो काम, उनकी जॉब जा चुकी है, उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ईगो इतना है कि तू जॉब नहीं करेगी। आंटी फिर गिर के उठी और इस हद तक गिरी और इस हद तक उठी कि कहते हैं ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें लगता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं करना चाहिए। आंटी ने जो अंकल से बात की तो बात ये चली कि हम एक स्टॉल यानी रेहड़ी लगाएंगे छोले कुलचे की। एक बहुत बड़े अफसर की बेटे की बहू, एक 500 गज के मकान में रहने वाली बेटी बहू आज रेहड़ी की कगार पे चल पड़ी थी कि अब मैं रेहड़ी लगाऊंगी। और अंकल इस चीज़ के लिए मान गए कि ठीक है, रेहड़ी लगा। रेहड़ी लगाने की बात हुई। अब सबसे बड़ा जो उनके सामने मुद्दा था वो ये था कि मैं रेहड़ी लगाऊंगी लेकिन ससुर को कैसे मनाऊंगी। देवर को पता चलेगा तो वो हंगामा करेगा कि मेरी कुछ वैल्यू है, हमारी कोई रेपुटेशन है। लेकिन जब अंकल से बात की गई और अंकल को बोला गया कि जाके कल रेहड़ी तैयार हो जाएगी, रेड कलर की वो रेहड़ी थी कि कल हमारी रेहड़ी आके खड़ी हो जाएगी, शुक्रवार से हम स्टार्ट करेंगे, एकादशी का वो दिन था, आप जाके पापा से बात करो। जब अंकल अपने पापा से बात करने गए तो जो उनके ससुर थे वो खुश हुए कि अच्छी बात है, 0 से स्टार्ट करो। और खुशी इस बात की भी थी कि मुझसे पैसे नहीं मांग रही है, जो भी कर रही है अपने बलबूते पे कर रही है, खोएगा तो इसका होगा, नुकसान होगा तो इसका होगा। और उन्होंने अपनी मंजूरी दी इस बात को कहते हुए कि हाँ अच्छी बात है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप स्टैंड हो रहे हो, 0 से शुरू करो। आज आप रेडी लगा रहे हो सकता है परमात्मा ने चाहा तो कल आपका होटल होगा। आंटी बताती है कि जब मैं पहली दिन हम रेडी लगाने गए तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 प्लेटें, मतलब 10 प्लेटें का सामान मैं लेके गई थी। और जब वो लेके गई थी तो एकादशी का दिन था और वो साईं बाबा को बहुत मानती थी। पूरी रात, कहते ना हम डिसीजन ले लेते हैं संगत जी कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब करने का समय आता है तो कहते ना अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। ये सोच के कि मैं अब रेडी लगाऊंगी रोड पे, जो एक ऐसी फैमिली से निकली हुई हैं जो बहुत गुरु जी की मेहर से। अब रेडी लगाने की हिम्मत जुटाना, पूरी रात आंटी रोई हैं, तक कल्पी हैं, ये सोच के कि मैं रेडी लगाऊं। और लगाने की हिम्मत उन्होंने साईं बाबा से मांगी। जो उनका पहला कस्टमर था, आंटी बताती हैं कि वो था कि जब मैं रेडी लगाने गई तो एक सिंपल से सादे से कुर्ते पजामे में एक अंकल ने बोला कि मेरे लिए कुलचा बना, मटर कुलचा। और उन्होंने जब आंटी ने कुलचा लगाना शुरू किया तो बोले नहीं, मेरे लिए कुलचा नहीं, खाली मैं मटर खाऊंगा। आंटी ने उनको मटर बना के दी और वो कुछ बाइट खा के ये बोलकर चले गए कि तेरा काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और आंटी ने जब पीछे मुड़ के उन्होंने पैसे दिए और पैसे देके आंटी ने उनको रिटर्न करना चाहा तो वो अंकल उनको नहीं दिखाई दिए। ऐसा होने के बाद
कुछ दिन बाद आंटी बताती हैं कि मतलब कुछ टाइम तक उनका 20-21 दिन बाद जो उनके साथ जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी वो ये थी। संगत जी, ये सत्संग प्लीज़ पूरा सुनिएगा। मैं सबसे, मेरे को कुछ वो नहीं है, बस मेरे को गुरु की महिमा से मतलब है कि वो बीच में ना छूटे आपके लिए। तो जब एक गाड़ी आके वाइट कलर की रुकी, और वो गाड़ियाँ आमतौर पर देखी नहीं जाती थी वहाँ पे पंजाब में, एक ऐसी गाड़ी जो रेयर थी और वो चलती भी नहीं है रोड पे, आके रुकी और आंटी की स्टॉल पे एक छोटा सा, मतलब कहते हैं ना बिहारी टाइप का उन्होंने रखा था, जिनको सिर्फ बिहारी लैंग्वेज आती थी, छोटा मतलब ज़्यादा उम्र का लड़का नहीं था। तो गाड़ी का शीशा खुला और शीशे में से एक आवाज़ आई कि ऐथे आ मेरे कॉल। जब वो लड़का, आंटी ने बोला कि जाके, मैंने बोला कि जा पूछ क्या क्या काम है, और 10:30 बजे सुबह की बात थी। तो आंटी ने उस लड़के को जब भेजा कि जा पूछ के आ, तो उन्होंने इशारा किया तू नहीं, उस आंटी ने बोल मेरे कॉल चल के आए, और थोड़ा सा शीशा खोल के एक बाउल में उन्होंने हाथ करके साइड से हाथ लिया और अपनी सीट के पास से कुछ उठाया और एक बाउल में गरम गरम कड़ा प्रसाद निकाला, और उन्होंने आंटी को बोला कि ले तेरे हस्बैंड नू ना ये कड़ा प्रसाद ज़्यादा देना, उन्हें बहुत पसंद है, और ये प्रसाद है, कड़ा प्रसाद है, तू भी खा और अपने पूरे परिवार को भी खिला। आंटी देखकर हैरान थी कि ये हो क्या रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी में कोई अंकल सादे से वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहने हुए थे। संगत जी, जब हम देखते हैं गुरुजी के पुराने स्वरूप, उसमें एक चिकनकारी का कुर्ता होता है जैसे पंजाबी लोग पहनते हैं, और वो जो लड़का था उसको गुरुजी की बात समझ नहीं आ रही थी, और वो ये बोल रहा था कि आंटी मुझे बात नहीं समझ आ रही, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और जबकि वो ढेठ पंजाबी बोल रहे थे कि एनू तू भी खा, ते अपने पति नू भी दे, पति अंकल नू भी दे, और उनसे बोल के ये खाए। और अंकल ने, जो गुरुजी आए थे, गुरुजी ने उनको, आंटी बोली मुझे जब तक गुरुजी के बारे में नहीं पता था, मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने कभी ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ नहीं देखी थी, दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं पता था। अब जब उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया और साथ में 4 पॉकेट स्वरूप दिए, और उन्होंने कहा कि ये एक अपने बेटे को देना, अपने पिल्लों में रखेगा। अब ये भी आंटी बताती हैं कि बेटे को क्या दिक्कत थी। बेटे में जैसे कि एक बच्चा होता है, जैसे तारे ज़मीन पे था, मेमोरी उसका थोड़ा सा था, तो बोली मेरा बच्चा उस टाइप का था जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। तो उन्होंने बोला कि एक अपने बेटे के पिल्लों में रखना, एक बेटी की किताबों में रखना। और आंटी बताती हैं कि वो जब स्वरूप मैंने रखा तो मेरी बेटी अपने ख़ानदान में सबसे टॉप नंबरों से पास हुई है, 10th और 12th में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ पाया, इतने अच्छे उसके मार्क्स हैं। तीसरा स्वरूप जो दिया उन अंकल ने गाड़ी में जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये तीसरा स्वरूप अपने हस्बैंड की पॉकेट में रखना जिस तरफ उसका एक्सीडेंट हुआ है और जिधर की उसके चोट लगी है। आंटी हैरान थी कि आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट है, क्योंकि कुछ समय से वो रेडी लगा रही थी, आसपास के लोगों से कोई बातचीत नहीं थी। तो अचानक ये इंसान आके मुझे ये क्यों बोल रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उधर वाले उसमें रखेगा पॉकेट में, और कड़ा प्रसाद अपने पति को भी ज़्यादा देना है। साथ के साथ एक स्वरूप और दिया और कहा कि इसको अपनी रेडी के गले में रखना। आंटी ने ऐसा ही किया, और वो ये बोलकर, और साथ में ये भी बोला कि एक बड़ा मंदिर है वहाँ आना। कभी वो ये बोलते कि मैनू मिलना है उथे आ, कभी कहें कि वहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी को तुझसे मिलना है वहाँ आ, और फिर बीच बीच में कहे कि मैं उथे रहंदा हाँ तो उथे आ। आंटी समझ नहीं पा रही थी कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, कि कभी कहते हैं कि गुरुजी हैं, कौन गुरुजी हैं, गुरुओं का नाम पहले ही इतना ख़राब था, और ये 2016 की बात है। आज मेरी उनसे जब आंटी से बात हुई तो आंटी बोल रही थी कि मैं ये सोच के परेशान थी कि आंटी ये सत्संग मेरा शेयर होगा कि नहीं होगा। और जब मैंने उनको अचानक की कॉल, कि उससे पहले हज़ारों मैसेज अनरीड पड़े हैं, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बताओ कौन सा सत्संग शेयर करना है, तो गुरुजी ने कॉल ही करा दी, क्योंकि उनका सत्संग जब मैंने इतना सा सुना तो मेरा मन करा मैं पूरा सुनूंगी, और सुनकर जब मैं रिकॉर्ड करूँगी। अब गुरुजी ने ये सब बोल के और एक अंकल का नाम लिया कि उथे मेरा बेटा है एक जो रहता है, अरुण करके उन्होंने नाम बताया, और अपना कुछ अग्रवाल करके नाम बताया, और मुझे अपना नंबर दे अपने ससुर का,
मैं उस नाल गल करनी है। अब आंटी अनजान व्यक्ति ससुर का नंबर मांग रहा है, तो फिर बोलते हैं गुरुजी, वो गुरुजी ही हैं। मतलब आंटी को समझ नहीं आया जब, लेकिन जब बाद में सारी चीज़ें हुई तो ये चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई कि वाकई ही गुरुजी साक्षात मुझसे मिलने आए थे। अब वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि बड़े मंदिर जाके उनके साथ क्या क्या हुआ। और उथे मैं उथे रहंदा हाँ या उधर गुरुजी हैं, गल करनी है। मतलब गुरुजी ने बहुत कुछ उनको बताया, साथ के साथ बड़े मंदिर का पूरा रास्ता बताया कि छतरपुरा अग्रवाल की दुकान है, उससे सीधे जा, सीधे चलना है, टी पॉइंट आएगा, ऐसे करना है, गाड़ी कितने नहीं मोड़नी है, सीधे चलना है, उथे मेरा मंदिर है। फिर कहा कि मैं वहाँ रहता हूँ। फिर कहा कि उथे गुरुजी हैं, वो तेनू याद करते हैं। ये सब कह के और जब ससुर के नंबर की बात हुई तो आंटी ने उनसे पूछा तो गुरुजी बोले चल छड़ रहने दे, मैं आपे देख लूँगा। ये कह के गुरुजी चले गए। अब हुआ ये कि कॉल आने शुरू हुए। बोले हाँ भाई आए नहीं तुम। ससुर के पास फ़ोन आते थे और बड़े मंदिर उनको बुलाया जाता था कि बड़े मंदिर क्यों नहीं आते हो, आओ बड़े मंदिर गुरुजी याद कर रहे हैं। ये बहुत अजीब था कि एक इंसान अचानक आया वाइट कलर के कुर्ते पजामे में, वाइट कलर की गाड़ी में, एक लंबी गाड़ी थी, और ये सब कह के चला गया। अब हुआ ये कि आंटी ने गुरुजी का जो स्वरूप था उस पर एक तरफ चरण पादुका थी और नीचे मंत्र था और दूसरी साइड गुरुजी का स्वरूप था। आंटी ने सिर्फ उस तरफ से स्वरूप देखा जिस तरफ चरण पादुका और गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय था। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आंटी ने ये देखा और देखकर गले में रख दिया। अब जैसे ही कड़ा प्रसाद उन्होंने साइड में रखा और वो गले में रखा, एकदम भीड़ उबड़ी, एकदम भीड़ आने लगी। आंटी की रेडी पे भीड़ लग गई। पहली बार इतनी भीड़ देख के आंटी हैरान थी कि इतनी भीड़, इतने लोग कहाँ से आ गए। अब कुछ अगले ही दिन एक आंटी उनके पास आई और उनसे बोली कि मेरे को आपकी स्टोरी छापनी है कि आप इतने बड़े परिवार से बिलोंग करते हो, एक इतने अच्छे टीचर हो, आपको इतनी सब चीज़ें मिलने के बाद आप एक रेडी लगा रहे हो, मुझे आपका आर्टिकल डालना है फेसबुक पे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी ही डालती हूँ। अब आंटी को पता नहीं चला कि कब उनकी फ़ोटो खींच ली गई और आंटी ने फेसबुक पे उनकी स्टोरी डाल दी। अगले दिन उन आंटी का कॉल आता है कि मैं आपको एक व्हाट्सअप खोलो, मैं आपको कुछ भेजना चाहती हूँ। और भेजने के बाद आंटी बोली कि जब भी फ्री होंगी जब आप देखना प्लीज़, मैं चाहती हूँ। तो आंटी बताती हैं कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस आर्टिकल पे, आज से कई साल पहले, 10 साल पहले, उसमें 2.5 लाख व्यूज़ थे और 1 लाख उस पर कमेंट थे। और आंटी बताती हैं कि मैंने इतने आर्टिकल डाले हैं आज तक, लेकिन किसी पर इतना नहीं मतलब फेमस हुआ कोई। अगले दिन एक बस आके रुकती है और वो उसमें से एक आंटी निकलती हैं और आंटी को गले लगा के रो पड़ती हैं। बोली हमें आपकी दुकान के कुलचे खाने हैं। तो बोली उस टाइम पे मैं 40 प्लेटें लेके आई थी, मतलब एक पैकेट में दो कुलचे होते हैं, मैं 40 प्लेटें लेके आई थी। और मैं बोली मेरे पास इतना नहीं है। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, लेकिन खाना हमें आपकी शॉप का है। बोली सुबह का टाइम था और मैं 1-1.5 घंटे में सब कुछ मैं बेच बूझ के और मैं फ्री हो गई। बच्चे निकले उस गाड़ी में से और बच्चों ने सबने झोले कुलचे खाए। इस तरीके से मेरी जीवन गुरुजी ने बदलना शुरू किया। और अब जो गुरुजी के वो बड़े मंदिर गए, क्योंकि बार बार फ़ोन आए थे और उनको बड़े मंदिर बुलाया जा रहा था। आंटी को गुरुजी एड्रेस बता के गए थे कि ऐसे ऐसे आना है। आंटी और अंकल और उनके ससुर निकल पड़े गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। जब बड़े मंदिर वो गए तो रास्ता नहीं मिल रहा था और उनके हस्बैंड ने कहा कि तेरी कोई फिरकी लेके चला गया, ऐसे कोई मंदिर नहीं है, समझ नहीं आ रहा, हमें तो रास्ता मिल नहीं रहा। क्योंकि उनकी गाड़ी मंदिर से भी जो सीधा रोड है उससे आगे निकल गई थी। बोले यहाँ कोई वो नहीं है। बोली बताया तो था। बोले तेरी कोई फिरकी लेके चला गया, कोई मंदिर और कोई गुरुजी का मंदिर नहीं है, तू वैसे ही पागल बन गई है। इतने में 2 गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से आती हैं, बहुत स्पीड से, और उस पर पीछे गुरुजी लिखा था। आंटी बोली देखो इनके पीछे चलो, ये गुरुजी की गाड़ियाँ हैं। अब जब वो गाड़ियाँ आगे चली तो आंटी की गाड़ी में गुलाबों की खुशबू, और इतनी गुलाबों की खुशबू कि अंकल कह रहे हैं कि गुलाबों की खुशबू आ रही है। आंटी कहती है आ रही है। उनकी सास कहती है बहुत तेज़ खुशबू आ रही है गुलाबों की। कहते ना गुरुजी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं
वाकई ही गुरुजी गाड़ी में बैठ के उनको रास्ता दिखा रहे थे। अब जब वो बड़े मंदिर पहुंची और पहली जो नज़र उनकी पड़ी, क्योंकि गाड़ियां बाहर लग जाती हैं, उनके हस्बैंड के ही उसमें दिक्कत थी, वो चल नहीं पाते थे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं चल पाऊँगा, तो उनकी गाड़ी अंदर लगी। अब गाड़ी जब अंदर गई और आंटी जब उतरी तो देखा कि शिवलिंग पे जो उनकी नज़र पड़ी वो इस तरीके से थी। हो सकता है बहुत सारी संगत ने नहीं देखा होगा। शिवलिंग है, शिवलिंग पे एक आइज़ बनी हुई है, आइज़ में एक मनका है, जैसे मनी होती है नाक के सर पे, ऐसा एक मनका है, और वो सिर्फ उनको दिख रहा था। और वो इस तरीके से था मनका जैसे शिव जी की तीसरी आंख है, और वो उसमें से लाइट निकल के सीधी आकाश में जा रही थी। जैसे हम देखते हैं टीवियों में कि एक मनके में से या एक मनी में से एक ऐसा प्रकाश निकलता है जो सीधा आसमान से जा रहा है, या आसमान से शिवलिंग पे पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिव जी बैठ के और मंदिर को देख रहे हैं ऊपर से, और वो पूरी लाइट उस मनके में से या तो निकल रही है या उस मनके में जा रही है। आंटी ने सबको बोला कि देखो लाइट, आपको रोशनी दिख रही है कि रोशनी आसमान तक जा रही है? वो किसी को नहीं दिख रही थी सिवाय आंटी के। अब जो वहाँ पे सेवादार थे तो उनसे आंटी ने जब बात की और उनसे बोला कि यहाँ पे कोई अरुण अंकल हैं और उनका फ़ोन आता था, अग्रवाल अंकल हैं, और बोली तो जब बात हुई तो संगत गुरुजी की महिमा जानती है, बोली आप पूरी तरीके से बताओ कि बात क्या थी। बोली ऐसे ऐसे एक नंबर है जिससे हमारे पास फ़ोन आता है और बोला जाता है कि आप बड़े मंदिर आओ, और हमारी बात, मेरे ससुर की उनसे बात होती है। तो बोली आप वो नंबर दिखाओ। जब वो नंबर दिखाया गया और अग्रवाल के नाम से वो बताते थे कि मैं अग्रवाल हूँ कोई, और वो नंबर मिलाया गया तो संगत जी वो नंबर गुरुजी के भतीजे गौरव अंकल के घर का नंबर था। जब वो नंबर मिलाया गया तो पता चला कि गुरुजी के भतीजे के घर का वो नंबर है और वहाँ से कॉल आती थी। जब गौरव अंकल को बताया गया कि ऐसे ऐसे करके नंबर आता है, फ़ोन आता है, तो संगत जी जितनी भी संगत वहाँ थी सब हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके घर का नंबर तो किसी के पास नहीं है और वहाँ से कॉल कोई करेगा नहीं। तो मतलब गुरुजी वहाँ से कॉल करके उनको बुला रहे थे, बार बार बुला रहे थे कि आ जाओ। और संगत ये जान के हैरान थी कि मतलब गुरुजी ने खुद उनको बुलाया है कॉल करके। आंटी मतलब प्यार कहते ना, हम चाहते हैं हम गुरुजी तक पहुँचे। शायद हम बहुत बेबस हैं संगत जी, हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन गुरुजी सबके पास पहुँच जाते हैं। गुरुजी खुद उन आंटी के पास आए थे, गाड़ी में आए थे, कड़ा प्रसाद लेके आए थे, ब्लेसिंग लेके आए थे और फ़ोन कर कर के उनको बुला रहे थे। आंटी ने जब उस लाइट के बारे में बताया जो शिवलिंग में से निकल के उनको दिख रही थी, तो संगत ने कहा कि आप बहुत ब्लेस हो, आपको गुरुजी अब भी देख रहे हैं कि आप उनके मंदिर में आए हो। और अंकल ने ले जाके समाधि के पास आंटी को दर्शन कराए कि ये गुरुजी की समाधि है, आज भी गुरुजी यहाँ हैं। आप फील कर पाओगे कि कन कन में गुरुजी बड़े मंदिर में हैं। आप हर जगह जाओगे, हर जगह गुरुजी आपको फील कराएंगे। अब हुआ ये, बात यहीं ख़त्म नहीं होती संगत जी। अब हुआ ये कि आंटी जब घर आई और कुछ समय बाद डुगरी मंदिर गई। जब डुगरी मंदिर उनको गुरुजी ने बुलाया और वो वहाँ गई तो देखा एक जगह गुरुजी का घर जहाँ भीड़ लगी हुई है, और भीड़ लगे हुए में से आंटी जब निकल कर गई तो आंटी ने वो गाड़ी देखी। आंटी ने अपनी माँ को बोला, मम्मी ये वो गाड़ी है जो मेरे गेट पे आके खड़ी हुई थी, उस दिन मेरी रेडी पे आके खड़ी हुई थी, ये वो गाड़ी है। क्योंकि गुरुजी की गाड़ी पे एक फ्लैग लगा हुआ है। और आंटी ने तुरंत देखते ही बोला कि ये वही गाड़ी है जो मेरी रेडी पे आके लगी थी। मतलब गुरुजी खुद अपनी गाड़ी में बैठकर आंटी की रेडी को ब्लेस करने आए थे। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी,
जो मैं कल शेयर करने वाली हूँ। अभी के लिए इतना, क्योंकि बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। लेकिन ऐसे सत्संग हमें ये बताते हैं, हम मोहताज भी हैं, बेबस भी हैं, कमज़ोर भी हैं और कीचड़ में पड़े हुए भी हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं संगत जी। आप उनको मन से पुकारो, अपनी गलतियों को उनके सामने रखो। और जहाँ हम बात करते हैं ना कि औरतें कमज़ोर होती हैं, नहीं होती। हमारे गुरुजी अपनी बेटियों को भर भर के प्यार देते हैं। भर भर के प्यार इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। गुरुजी आंटी की रेडी को ब्लेस करके गए थे। उनके बड़े बड़े आर्टिकल छपे थे, फेसबुक पे स्टोरियां हैं उनकी। आप सोचो, ये नहीं सोचो कि कोई काम छोटा है बड़ा है। आप अपने परमात्मा को साक्षात मानकर अपने अंग संग कोई भी काम आपके मन में आता है आप करो, बेझिझक करो। कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं वो इनकी मर्जी है, लेकिन हम पीछे नहीं हटना चाहते। आगे बढ़ो, और इतना आगे बढ़ो संगत जी जो हम मन से ये बोल सके कि हम गुरुजी की बेटियां हैं, जो न हारेंगी, न टूटेंगी, न बिखरेंगी और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक हर काम करेंगी, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपने आत्मसम्मान के लिए काम करो, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी ये नहीं कहते मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। गुरुजी ये कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करते हो ना, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ। आप मुझे देखो, मैं एक ऐसी हाउसवाइफ जो घर से भी कभी नहीं निकलती। आप लोग मुझे सुनते हो, आप बोलते हो सोनिया आंटी आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैं सिर्फ बोलती हूँ, बुलवाते ये हैं संगत जी। मेरी औकात नहीं है बोलने की, मैं किसी लायक नहीं थी, मैं कुछ नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे किसी लायक बनाया। तो हर वो बेटी जो गुरुजी के सहारे है, आप ये नहीं सोचे कि हमारा कोई नहीं है, ये बहुत बड़ा सहारा है संगत जी आपका। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे ही कोई सत्संग हैं तो प्लीज़ भेजो। आपकी संगत आपका इंतज़ार कर रही है, आपके सत्संगों का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसमें गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।